नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने मध्यमा परीक्षा 2021 के लिए पंजीयन और परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि घोषित कर दी। परीक्षार्थी 26 जून से लेकर 8 जुलाई तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। विलम्ब शुल्क के साथ 9 जुलाई से 16 जुलाई तक की तिथि निर्धारित की गई है। ये परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जमा करना होगा। स्वतंत्र अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र की अनिवार्यता होगी। कोरोना की तीसरी लहर में देश में जहां एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या 5 लाख को पार कर जाएगी, वहीं झारखंड में केवल एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या 10,000 से अधिक हो सकती है। जी हां, ये मैं नहीं बल्कि 2 दिन पूर्व नीति आयोग ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है। यदि लापरवाही नहीं रुकी तो न सिर्फ तीसरी लहर का आना तय है बल्कि तीसरी लहर दूसरी लहर से ज्यादा भयानक होगी। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अभी पूरी तरह से थमी भी नहीं है कि अन्य जगहों पर कोरोना की कई वेरिएंट्स मिलने से तीसरी लहर की बढ़ती संभावना ने स्वास्थ्य महकमा की चिंता बढ़ा दी है। नीति आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट 2 दिन पहले कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राज्य के स्वास्थ्य सचिवों के साथ हुई बैठक में एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई है। नीति आयोग की इस चेतावनी के बारे में स्वास्थ्य विभाग के वरीय आईएसी प्रभारी ने बताया कि झारखंड के पहली लहर में जहां दैनिक मरीजों की संख्या 3,500 के आंकड़े को पार नहीं कर सकी थी, वहीं दूसरी लहर में 28 अप्रैल को एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या 8,000 पर चली गई थी। यदि समय रहते हम सावधान नहीं हुए तो तीसरी लहर में प्रतिदिन मिलने वाली संख्या 10,000 को भी पार कर सकती है। झारखंड में पहली बार रेडियो के माध्यम से छात्रों की पढ़ाई शुरू होने वाली है। जानकारी के अनुसार मीडियम वेव और एफएम चैनलों पर सुबह और शाम को पढ़ाई होगी। अभी तत्काल यह पढ़ाई जमशेदपुर और चाईबासा में एफएम के माध्यम से प्रसारण होगा। इसके बाद शेष बचे क्लास को भी इससे जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, डेल्टनगंज, हजारीबाग और भागलपुर केंद्र से इसका प्रसारण होना शुरू हो जाएगा। बता दें कि रांची, हजारीबाग और चाईबासा में सुबह 9:20 से और जमशेदपुर में 9:30 बजे, डाल्टनगंज में 9:15, जबकि भागलपुर में यह पढ़ाई 12 बजे शुरू होगी। इसी प्रकार रांची, डाल्टनगंज और भागलपुर में शाम 5:45 पे, हजारीबाग में 5:30 बजे और चाईबासा में 6:30 बजे पढ़ाई शुरू होगी। शिक्षा विभाग को पूरी तरह से विश्वास है कि स्मार्टफोन के अभाव में पढ़ाई से वंचित रहने वाले छात्रों को इससे काफी लाभ मिलने वाला है। गौरतलब है कि कुल 40 लाख बच्चों में से करीब 13 लाख बच्चे ही स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए शेष बचे 27 लाख बच्चों को रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। अब दूरदर्शन पर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक लगातार वर्गवार पढ़ाई होगी। झारखंड में अगले 1 साल तक डॉक्टर रिटायर्ड नहीं होंगे। सरकार ने डॉक्टरों की किल्लत को दूर करने के लिए रिटायर्ड होने वाले डॉक्टरों की सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया। झारखंड कैबिनेट के फैसले के मुताबिक ऐसे गैर शैक्षणिक और शैक्षणिक डॉक्टर जो मई 2021 से सितंबर 2021 के बीच रिटायर्ड होने वाले थे, उनका रिटायरमेंट मार्च 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से राज्य के 21 डॉक्टर को लाभ मिलेगा। इसमें गैर शैक्षणिक 14 और बाकी शैक्षणिक डॉक्टर हैं। वहीं एक अन्य फैसले में सरकार ने अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक रिटायर्ड होने वाले डॉक्टर के रिटायरमेंट अवधि को भी अगले 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। इससे राज्य के 33 डॉक्टर को लाभ मिलेगा। इसमें 26 गैर शैक्षणिक डॉक्टर और 7 शैक्षणिक डॉक्टर शामिल है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार तीसरी लहर की तैयारियों के मद्देनजर प्राइवेट हॉस्पिटल का गैप असेसमेंट करेगी। इसके तहत वहां के मेन पावर और उपकरणों की जानकारी ली जाएगी। अगर यहां पर्याप्त संख्या में मेन पावर होंगे और उपकरणों की कमी होगी तो सरकार इन्हें रेंटल उपकरण मुहैया कराएगी ताकि इमरजेंसी में इन अस्पतालों का भी इस्तेमाल किया जा सके।
पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार एक बच्ची की मौत हुई है। बच्ची टीएमएच में इलाजरत थी। गोलमुरी की रहने वाली यह बच्ची महज 13 साल की थी। जिला सर्विलांस विभाग के अनुसार बच्ची को पिछले दिनों ही संक्रमण हुआ था। उसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं थी। गोलमुरी निवासी 13 साल की बच्ची का इलाज टीएमएच में चल रहा था। पहली लहर में भी शहर में कोरोना से एक बच्चे की मौत हुई थी। हालांकि वह पहले से अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित थी। बता दें कि शनिवार को 4692 सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें 7 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं संक्रमितों की संख्या बढ़कर 91,498 हो गई। तो वहीं जिले में मृतकों की संख्या 1050 हो गई है। वहीं 16 मरीज शनिवार को स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। इस तरह अब तक कुल 50,314 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। जिले का रिकवरी रेट 97.71% हो गया है। पुणे आधारित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस के बचाव के लिए एक और कोवैक्सीन कोवोवैक्स का ट्रायल शुरू कर दिया है। क्लिनिकल ट्रायल में कोवोवैक्स 90% से ज्यादा असरदार पाई गई है। भारत में उसका ब्रिजिंग ट्रायल भी अंतिम दौर में है। जल्द ही देश को एक और कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। बता दें कि अगले माह देश में बच्चों पर भी कोवोवैक्स का क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने वाला है। सीरम पहले से एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के कोविशील्ड का निर्माण कर रहा है, जिनकी जानकारी मध्य से ही भारत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। कोवोवैक्स के पहले बैच के निर्माण की जानकारी खुद सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि पुणे में हमारी फैसिलिटी में इस हफ्ते कोवोवैक्स के पहले बैच का निर्माण होते देखने से मैं रोमांचित हूँ। इस वैक्सीन में 18 साल से कम उम्र की हमारी भावी पीढ़ी की रक्षा करने की क्षमता है। ट्रायल्स चल रहे हैं। वेल डन टीम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक बार फिर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। यह रेडियो कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रसारित हुआ। इस कार्यक्रम को टीवी, फेसबुक, ट्विटर पेज और मोबाइल ऐप पर भी लाइव प्रसारित किया गया। बता दें कि रविवार को मन की बात का 78वां संस्करण था। मालूम हो कि ये कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होता है। आज के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक पर बात की और ओलंपिक पदक विजेता मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि भी दी। इसके बाद मन की बात करते हुए पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर आई कई शंकाओं को भी दूर किया। उन्होंने कहा कि मेरी मां ने 100 साल की उम्र में ही टीका लिया है। पीएम ने मन की बात में कोरोना वैक्सीन का जिक्र करते हुए कहा कि 1 साल पहले सबके मन में सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी केवल अपने लिए ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है।